हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम और पीडीएफ दोनों अवेल कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जेएनके बैंक के नए सीईओ बनाए गए हैं बलदेव प्रकाश। ये कौन है? बलदेव प्रकाश। और इन्होंने सक्सीड किया है आर के छिब्बर को। लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे थे उन सभी को याद होगा, 2021 के शुरुआत में आर के छिब्बर को कमान दी गई थी जम्मू कश्मीर बैंक की। तो एक साल इस पद पर रहने के बाद अभी इनका रिटायरमेंट हो गया है और छिब्बर साहब की जगह पर आ गए हैं बलदेव प्रकाश। और इनको अपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हफीज ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो मोहम्मद हफीज, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साल 2021 का बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया है? तो 2021 के बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, ये हैं रोहित कुमार जी। कौन है? रोहित कुमार। अब रोहित कुमार हैं कौन? ये बेसिकली फाउंडर हैं मीडिया ट्रेंड्स के। किसके? मीडिया ट्रेंड्स, इसके ये फाउंडर हैं। और अभी हाल ही में बिहार एंटरप्रेन्योर कनक्लेव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर, जहां पर बिजनेस के क्षेत्र में और मार्केटिंग के लिए नए आइडियाज और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और स्पेशली जो बिहार एसआई वाले स्टूडेंट हैं या बिहार लेखपाल वाले स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एसएससी वालों के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीट 3.0 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? और ये जो नीट 3.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसका बेसिकली मकसद है पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी को एड टेक सॉल्यूशन दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। कई सारे नए एप्लीकेशन और इंटरफेस बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें न्यू थीम के हिसाब से कोर्सेज अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर नीट 3.0 अभी हाल ही में एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर नीट का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है और इसका तीसरा वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स को एडटेक सॉल्यूशंस देने के लिए लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री? अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके मुख्य सचिव बनी है अभी हाल ही में सीनियर आईएएस अधिकारी विनी महाजन। कौन है ये? विनी महाजन। और विनी महाजन इससे पहले पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थी। अब ये पंजाब की चीफ सेक्रेटरी पद से वहां से इनका ट्रांसफर हो गया है और ये आ गई है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हो गई है। एंड जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करें तो इसके मंत्री हैं इस टाइम पे गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसको आप हर घर जल मिशन के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो इसको? हर घर जल। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि हर घर जल जो मिशन है, इसके लिए भारत सरकार कौन से ईयर तक का टारगेट लेकर चल रही है? भारत सरकार 2024 तक का टारगेट इसके लिए लेकर चल। इसका मेन मोटो ये है कि 2024 तक पूरे भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी ना हो। कहने का मतलब ये है कि हर घर में नल की फैसिलिटी होनी चाहिए, किसी को भी पानी लेने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी अमेरिकी कंपनी आज तक की बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू अचीव कर ली है? मतलब ये पूरी कंपनी $3 ट्रिलियन की बन गई है।
लगभग लगभग आप ऐसे समझ सकते हो, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है पूरे भारत की, करीब इस टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की है, उतनी इस इकलौती कंपनी की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये है एप्पल, और एप्पल की स्थापना करी गई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हेड कोच ऑफ द अहमदाबाद आईपीएल टीम इन 2022? हम सभी को पता है इस बार 2022 में जो आईपीएल होने जा रहा है उसमें 8 नहीं 10 टीमें खेलेंगी टोटल। तो ये दो नई टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं? एक तो इस बार लखनऊ टीम खेल रही है नई, और दूसरी खेलेगी अहमदाबाद टीम, ये भी पहली बार खेलेगी। तो यहाँ पर अहमदाबाद टीम के जो मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ये आशीष नेहरा अपॉइंट किए गए हैं। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि लखनऊ टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एंडी फ्लावर। कौन? एंडी फ्लावर। ये जिम्बाब्वे टीम के काफी पुराने खिलाड़ी हैं। इनके भाई मार्क फ्लावर भी खेला करते थे, ग्रैंड फ्लावर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओएनजीसी's फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? अभी हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में पहली बार किसी महिला को एमडी और चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको फोटो में दिख रही हैं, इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल ने कमान संभाली है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में ओएनजीसी के अंदर। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और आपको पता है इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है सुभाष कुमार को। किसको? सुभाष कुमार। ये रिटायर हो गए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर? अभी हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? इसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहां पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कहां पर, कई बार आपसे वेन्यू पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा। इसका मेन मोटो यह है इस वेबसाइट का कि इस वेबसाइट के तहत आपको रजिस्टर करना होगा ताकि सरकार के पास आपका डेटा हो, और उसी हिसाब से हरियाणा सरकार आपके लिए स्कीमें निकालेंगी और उसमें रोजगार के संसाधन होंगे, और आपको उन स्कीमों में सीधा सीधा रोजगार मिलेगा। ये कुछ उस तरीके का हो सकता है जैसे कि मनरेगा काइंड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा भी खट्टर सरकार ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द हरियाणा के अंदर अटल पार्क की स्थापना करी जाएगी। कौन से पार्क की? अटल पार्क की स्थापना। कहां पर करी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में करेगी खट्टर सरकार इसकी स्थापना। पंजाब में चांदनी सरकार है इस टाइम पे, और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अभी हाल ही में किन देशों को शुल्क मुक्त व्यापार से हटा दिया है? मतलब कहने का, यूएस के द्वारा इन सभी कंट्रीज, ये कंट्री पुअर थे, ठीक है, इवन अभी भी पुअर है, तो गरीब देशों को अमेरिका के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप हमसे व्यापार करोगे तो अमेरिका कहता है कि हम आपसे कोई भी ड्यूटी चार्जेस नहीं लेंगे, आप आराम से व्यापार करिए, जो हमारा कस्टम और ड्यूटी चार्जेस लगते हैं वो हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अभी हाल ही में कौन से देश हैं जिनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है, मतलब दोबारा अब इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे? तो ऐसा किया है अमेरिका ने माली, इथोपिया और गुनिया के साथ। माली, इथोपिया, गुनिया, ये तीनों देश हैं जिनको ट्रेड फ्री प्रोग्राम से अमेरिकी सरकार ने हटा दिया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा अभी कुछ टाइम पहले इथोपिया के अंदर एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं टिग्रे। टिग्रे के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, और उसका ऐसा इन्फ्लुएंस है कि माली के अंदर भी फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए, और गुनिया के अंदर भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए। तो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार काफी नाराज है इन कंट्रियों से, और साथ में इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोग्राम से इनको हटा दिया गया है। माली की कैपिटल है बामाको, इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, और गुनिया की कैपिटल है कोनाक्री। क्या बोलते हैं इसको? कोनाक्री। और अमेरिका में इस टाइम पे किसकी सरकार है? जे बिडेन की सरकार है। 2021 की शुरुआत में इनकी नई सरकार आई है, और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंसी चार्ज लिया है यूरोपियन यूनियन की काउंसिल में। तो यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है इसकी अध्यक्षता अब करेगा फ्रांस। आपको पता है फ्रांस पिछले 14 सालों में पहली बार यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता करने जा रहा है। ओके, और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। ध्यान रखिएगा नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स ही है। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सरकार है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ पर नेफ्ताली बेनेट की सरकार है। और भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अंटार्कटिका रीजन के अंदर बर्फ के नीचे कई सारी स्पीसीज ढूंढ निकाली हैं। मतलब कहने का मरीन हैबिटेट की कई सारी प्रजातियां अंटार्कटिका के अंदर बर्फ शेल्स के नीचे पाई गई हैं। तो ये हैं जर्मनी के साइंटिस्ट। इनके द्वारा अंटार्कटिक रीजन के अंदर बर्फ के नीचे कितने तरीके की जनजातियां पाई गई? 77 न्यू जनजातियां खोजी गई हैं, 77। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अभी हाल ही में मतलब इसी महीने दिसंबर के महीने में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूँ। ये बने हैं ओलाफ स्कूल्स। कौन है? ओलाफ स्कूल्स। और इन्होंने सक्सीड किया है किसको? एंजेला मर्केल को। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, भारत की नई दिल्ली और यूके की लंदन। यूके में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन है और भारत में नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से राज्य के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में? तो एक साथ कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल ही के दिन किया गया है मणिपुर और त्रिपुरा दोनों राज्य के अंदर। कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के दौरे पर थे और वहां पर इन्होंने इम्फाल से 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। और ये जो 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं यहाँ की रोड, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी इन सब से जुड़े हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4800 करोड़ की धनराशि आवंटित करी हुई है। और मणिपुर में इस टाइम पे बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं और गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्रिल डे कौन से दिन मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है जनवरी की 4 तारीख को। कल के दिन इसको मनाया गया। आपको पता है ब्रिल क्या होता है? ब्रिल एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट आप जिसको बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एक अनोखी राइटिंग होती है जिसको कागज में गोद के इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए कागज में गोद के इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिल। ये बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, जो देख नहीं सकते प्रॉपर, उनके लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई है कि वो उसे टच करके पढ़ सकते हैं। तो ये बनाई गई थी लिपि किसके द्वारा? तो इनका नाम था लुइस ब्रिल। क्या नाम था? लुइस ब्रिल। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और ये बेसिकली एक एडुकेटर थे, टीचर थे। इनके द्वारा ब्रिल लिपि लिखी गई थी, पहली बार बनाई गई थी। आज की डेट में पूरा वर्ल्ड इस ब्रिल लैंग्वेज को यूज करता है। इनका जन्म हुआ था 1809 में 4 जनवरी के दिन और इनका देहांत हुआ 1852 में। इनका जीवन सिर्फ 43 साल का था, लेकिन 43 साल में काफी बड़ा काम करके गए हैं और आज तक ये अपने आप में वरदान बना हुआ है इनका किया हुआ काम। तो 4 जनवरी 1809 में क्योंकि इनका जन्म हुआ था, इस वजह से 4 जनवरी के दिन ही वर्ल्ड ब्रिल डे के रूप में मनाया जाता है। आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, बेस्ट ऑफर्स के लिए आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज कर सकते हैं जो लिखा हुआ है। इसकी मदद से बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस कोड से आप यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, आईआईटी, जेई, एसएससी आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।